हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित से चौथा जो लेसन है द्विघात समीकरण, उसमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हुए हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें से 7 क्वेश्चन किया हुआ था बहुविकल्पीय प्रश्न के। आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे और बिल्कुल ये जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही तरीके से हल कर रहे होंगे और जो है अभ्यास वगैरह की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग 8वें प्रश्न से हल करेंगे। देखिएगा 8वां प्रश्न क्या है। लिखा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि इसमें से मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि मूलों के गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल की अगर बात करें तो तरीके से ये कह दिया जाए कि इसको इस तरीके से मतलब लिखा जाता है, अल्फा इंटू बीटा ये मूलों का गुणनफल होता है और फॉर्मूला हमारा होता है c के बटा में a। अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें ये वाला मान a का होता है। क्यों? क्योंकि हम जो तुलना करते हैं वो इसी समीकरण से तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4 है, b का मान भी 4 है और यहाँ पर c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर मूलों के गुणनफल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा c के बटा में a। तो c का मान कितना 1 है, तो 1 के बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको हम लोग हल करके निकाल सकते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। मूल वास्तविक और समान क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो b² माइनस 4ac का मान हमें कितना होता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। कब? मूल वास्तविक और समान की कंडीशन में ऐसा होता है। अब देखिए क्वेश्चन में a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान हम लोग को 9 दिख रहा है, b का मान यहाँ पर देखिए कितना है, तो x को छोड़ा के सब b का मान हो जाएगा। तो कितना है 6k, c का मान कितना है इसमें 4 है। अब यहाँ पर रख देंगे b का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 और c का मान भी 4 है, ये 9 है, बराबर 0। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा कितना का 36k², कितना आ जाएगा हमारा 36k² माइनस देखो 4 चौको 16, 16 नवा कितना जाएगा हमारा 144 बराबर 0 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से k² बराबर, अगर हम यहाँ पे देखो 36k² बराबर ये 144 को पक्षांतर कर देंगे हम लोग तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो हम लोग को k² का मान चाहिए। तो k² बराबर कितना आ जाएगा 144 के बटा में कितना आएगा 36। अब देखो ये 36 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 चौक को होता है हमारा 144। आप काट करके देख सकते हैं, 36 दूना 72 होता है, 72 दूना 144 होता है। तो हमें जो इसमें k² का जो मान मिला वो कितना मिल गया, वो हमको मिला 4। तो k का मान कितना हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस 2। कितना मिल जाएगा प्लस माइनस 2, यानी k का मान प्लस 2 भी होगा और k का मान माइनस 2 भी होगा। अब देखिए यहाँ पर k का मान प्लस 2 और माइनस 2 कहाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है 2 या माइनस 2। तो ये 2 भी आया है, 2 का मतलब यहाँ पर कोई चीज नहीं था, मतलब प्लस 2 और ये माइनस 2, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 10 लिखा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ax²
प्लस बी एक्स बराबर, ये बराबर सी लिखा हुआ है। पहले आप सी को उठा के इधर लेकर के आइए, क्योंकि हमको बराबर के बाद सी नहीं चाहिए, बराबर से पहले सी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, मूलों का गुणनफल है। तो हम क्या होता है, माइनस बी के बटा में ए होता है। अब ये कि सी से कोई मतलब यहाँ पर तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोग इसी तरीके से तुलना करेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस बी के बटा में ए हो जाएगा। अब देखें कि कहीं ऑप्शन में जो है माइनस बी के बटा में ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम ये देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन ही हमारा माइनस बी के बटा में ए दिख रहा है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए हमारे क्वेश्चन में कौन सा जो है ऐसा द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों ऑप्शन को बारी बारी हल करके चेक कर लेंगे कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए हमारा पहला है कि 3x माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है हमारा। अब देखो यहाँ पर ये भी एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के इधर कर देंगे, इसको भी उठा के इधर कर देंगे। ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर पहले से है, ये गया तो प्लस में हो गया, ये इधर गया तो इधर प्लस था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, ये प्लस 5, कितना हो जाएगा, बराबर 0। हम ये देख रहे हैं ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम ये देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है, उसको बताना है। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ, लिखा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है बराबर करके यहाँ पर दिया 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये है। अब देखिए इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको जब हल करेंगे ए प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूले को टूटेगा तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, इसको तोड़ेंगे प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10, इन दोनों के इस सबको उठा के इधर कर देंगे। ये जब इधर जाएगा तो ये देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ये हमारा जब इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि माइनस 4x हो जाएगा, और इधर पहले से माइनस 10 है, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से इसको घटा देंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 14 बराबर 0। हम ये देख रहे हैं कि ये भी द्विघात समीकरण हो गया, यानी ये वाला भी सही नहीं होगा। क्वेश्चन में का कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है उसको बताना है। आइए तीसरे प्रश्न को हल करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखो यहाँ पर, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर पर ये भी टूट जाएगा, तो जब करली का स्क्वायर किया जाता है तो करली हट जाती है। ये कितना हो जाएगा, केवल 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 9, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे 2 गुणे a गुणे b तो कितना प्लस 6 करड़ी में 2x, ये बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ पर बराबर का जब चिन्ह होता है और दोनों तरफ सब कुछ बराबर हो, प्लस चिन्ह भी बराबर हो, संख्या भी बराबर हो, सब कुछ बराबर हो तो कट जाता है। अब देखिए जो चीज यहाँ पर बच रहा है वो यहाँ पर है 6 करड़ी में 2x, और इसको भी अगर उठा के इधर लेकर के आओ, ये प्लस 9 है और ये माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये देख लो, अब इसको हल भी करो चाहे ना करो, यहाँ पर ये चीज ये देख लो कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं एक्स स्क्वायर वाला पद दिख ही नहीं रहा है। अब अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि यही द्विघात समीकरण नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 12 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समीकरण हमारा दिया है इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका एक मूल 2 है, इसको भी चेक करना पड़ेगा।
आइए इसको कैसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये मूल दिया है, अगर रखने पर दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो ये इसका मूल कहलाएगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका मूल नहीं कहलाएगा। तो आइए यहाँ पर रख के चेक करते हैं। पहले वाले प्रश्न में अगर हम लोग रख करके चेक करें तो इसमें यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर -4 गुणे 2 -21 बराबर 0। यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा हमारा, ये -8 -21 बराबर 0। ये हो जाएगा, इसमें से अगर इसको हल करें तो हो जाएगा 4 माइनस ये 29 बराबर 0। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि -25 बराबर 0, क्योंकि ये बराबर नहीं आया, ये इसका मूल नहीं हो सकता। दूसरा वाला यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर -4x, फिर यहाँ पर +5, इसको भी हल कर ले रहे हैं। यहाँ कहता है 2 का स्क्वायर -4 गुणे 2 और यहाँ पर +5 बराबर 0। ये हो जाएगा कि 4 - 8 + 5 बराबर 0। अब ये दोनों प्लस में है तो कहना है 9 - 8 बराबर 0। यहाँ कहना है 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1 बराबर क्या मिल गया हम लोग को 0। ये भी बराबर नहीं है, ये भी नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब तीसरा वाला चेक कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला हम लोग कर दे रहे हैं। तीसरा लिखा है एक्स स्क्वायर -2x + 1, कितना रखना है 2। यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर -2 गुणे 2 + 1 बराबर 0। ये होगा कि 4 - 4 + 1 बराबर 0। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये भी नॉट इक्वल टू हो गया, यानी ये भी हमारा क्या है सही नहीं है। तो अब जब ये सही नहीं है तो अब जो ये बचा है वही सही हो जाएगा, यानी इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। आप इसको हल करके चेक भी कर सकते हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 6 14 हो जाएगा, 8 7 दूनी 14, ये माइनस में 14, ये प्लस में 14, कट के 0 आ जाएगा, यानी डी वाले ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 13 लिखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -15x + 50 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ विविधकर ज्ञात करना है हम लोगों को। विविधकर का मतलब क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, यही तो निकालना है। अब देखिए इसमें a का मान है कितना, a का मान हम लोग को यहाँ पर 1 दिख रहा है, b का मान कितना है यहाँ पर देखिए -15 है, और c का मान कितना है 50 है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो रख करके चेक कर लेना विविधकर का मान कितना होगा। देखो -15 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे यहाँ पर रहेगा 50, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 हो जाता है हमारा। और यहाँ पर 50 चौको कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। 225 में से जब 200 को घटाएंगे कितना आएगा हमारा केवल 25 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर जो विविधकर पूछा हुआ है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो ए वाला ऑप्शन है यही हमारा सही दिख रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा जो कि 25 दिया हुआ है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 15 जो है क्वेश्चन जो है 14वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है कि यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल समान हो तो c का मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि पहले एक चीज यहाँ पर ये देखना है कि ax² नहीं लिखा है, इन्हें कि तुरंत देखते हुए ax² लिख दे, नहीं bx² लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि bx² + ax + c बराबर 0 है। हम ये जानते हैं कि अगर मूल समान होता है तो फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac बराबर क्या हो जाता है 0। कब, अगर मूल समान होता है तब। अब देखो यहाँ पर b का मान क्वेश्चन में कितना है a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। फिर यहाँ पर -4 गुणे a का मान कितना है b है तो b कर देंगे, और यहाँ पर c बराबर 0। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि 4bc बराबर हम लोग को मिल जाएगा कि a², तो c बराबर क्या हो जाएगा हमारा a² के बटा में
4b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 14वें का c बराबर a स्क्वायर के बटा में b हमारा ऑप्शन आएगा। देखो कहीं लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है कि a स्क्वायर के बटा में 4b, यानी b वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 15 जो कि कह लिया जाए कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन के अंदर पूछा है, तो हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी के बटा में ए होता है, ये अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें b का मान है कितना? हम देख रहे हैं b का मान 3 है। ये जो माइनस है फॉर्मूले का है और b का मान 3 है और a का मान कितना है यहाँ पर देखिए, तो स्क्वायर वाले का गुणांक a होता है तो a का मान कितना आएगा? 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 के बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए -3 के बटा में 2 कहीं दिख रहा है, तो हम ये देख रहे हैं डी वाला जो ऑप्शन है ये दिख रहा है -3 के बटा में 2। तो इस तरीके से जो है हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे और उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन को आप लोग जो है बेहतर तरीके से समझ करके हल कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से समझ भी रहे होंगे। इसी तरीके से जो है आप लोग जो है वीडियो को पाने के लिए चैनल पर बने रहिए ताकि हर लेसन की वीडियो आप लोग को जो है आसानी के साथ मिल जाए। अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।